हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी एक्सरसाइज जितने भी चैप्टर दिए गए हैं उन सब की एक्सरसाइज को 1 बाय 1 कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 9 तक कर लिया है। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 जो कि है सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई। तो देखते हैं इसका एक्सरसाइज जो भी गिवन है उसे हम 1 बाय 1 कंप्लीट करते चलेंगे। फर्स्ट हमें दिया गया है एमसीक्यू। तो एमसीक्यू की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सप्लाई इज एसोसिएटेड विद, सप्लाई किससे जुड़ा हुआ है? तो टाइम पीरियड प्राइस। तो यहाँ बिल्कुल इसका डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि फॉर ए लिमिटेड टाइम पीरियड, मतलब फॉर अ ईयर और इस तरीके का। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें क्या है, इसको इससे जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड इज, यानी कि फैक्टर ऑफ सप्लाई क्या है। ठीक है, मतलब कैसे डिटरमाइन होता है? प्राइस ऑफ गुड्स से, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। तो तीनों ही चीज़ें फैक्टर्स हैं। ठीक है, सप्लाई की क्या है? फैक्टर्स है। कैसे डिटरमाइन किया जाता है? तो ये तीनों ही चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन से स्टेटमेंट ट्रू है? तो प्राइस एंड क्वांटिटी हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप, प्राइस एंड क्वांटिटी हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप, सप्लाई कर्व अराइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर सप्लाई कर्व की बात करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनती है, लेफ्ट टू राइट बनती है और अपवर्ड बनती है। सप्लाई कर्व इज अफेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चर। हाँ, अभी तो हमने देख लिया मैन्युफैक्चर, ये सप्लाई कर्व है तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। और प्राइस और क्वांटिटी का जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अगर सप्लाई की बात करेंगे तो सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप ही है। इसका मतलब ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन शोज द लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी क्या है, दोनों के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यानी कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है तो पहला घट रहा है तो दूसरा घट रहा है, यानी कि दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सप्लाई और प्राइस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। नेक्स्ट देखेंगे ऑन विच एजम्पशन द लॉ ऑफ सप्लाई डिमांड, ऑन विच एजम्पशन। ठीक है, द लॉ ऑफ सप्लाई के लिए कौन से एजम्पशन अप्लाई किए जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम लेवल ऑफ बायर एंड सेलर इन द मार्केट। बिल्कुल ये बात तो सही है, ये एक एजम्पशन है। प्राइस ऑफ ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर रिमेन स्टेबल, ये भी सही है। टेक्नोलॉजी लेवल रिमेन कांस्टेंट, ये भी सही है। इनके ऑल ऑफ दीज यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। इफ अदर थिंग्स, एक मिनट, इफ अदर थिंग्स बीइंग सेम व्हाट डज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई क्वांटिटी सिग्निफाई। यहाँ पर आपसे बोला गया है इफ़ अदर थिंग्स बीइंग सेम। ठीक है, यानी कि सारी चीज़ें अपने आप में सेम है, कांस्टेंट है। व्हाट डज द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई ऑफ क्वांटिटी सिग्निफाई। तो ये अगर सारी चीज़ें कांस्टेंट है तो जो पॉजिटिव रिलेशन बता रहा है प्राइस और सप्लाई क्वांटिटी के बीच में, ये क्या कौन बता रहा है? लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। तो जाहिर सी बात है लॉ ऑफ सप्लाई हमें क्या बता रहा है कि अगर सारी चीज़ें कांस्टेंट है तो प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसी है, तो पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। द रीजन ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई इज, द रीजन ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई, यानी कि सप्लाई कम हो रहा है उसका रीजन आपको बताना है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो हमारा सप्लाई क्या हो जाएगा, घटेगा। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर सब्स्टिट्यूशन का प्राइस बढ़ेगा तो हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, घटेगी। फॉल इन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री में कम फर्म होंगे, अगर कम फर्म होने का मतलब है कि प्रोडक्शन कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम होगा इसका मतलब है कि क्या, सप्लाई भी कम ही होगा। तो यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। एक मिनट, क्वेश्चन 8 में कुछ डायग्राम भी दिया गया है ना, कुछ फिगर है हमें। द फिगर गिवन राइट सोल्स। ठीक है, ये फिगर क्या बताता है, तो एक्सटेंशन इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर सप्लाई कर्व तो एक ही बना हुआ है ना, ये हमारा सप्लाई कर्व है। और ये सप्लाई कर्व जब हमारा चेंज नहीं हो रहा है बल्कि हमारा सप्लाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब एक्सटेंशन इन सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। what is called the quantity of a good which a seller become ready to sell in the market at a fixed price। अच्छा, ये तो सप्लाई का डेफिनेशन दिया हुआ है, उसे हम क्या बोलेंगे, जब हमारी मतलब सारी चीज़ें वही कांस्टेंट है, एक सेलर रेडी है सेल करने के लिए मार्केट में फिक्स प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो ये हो गया सप्लाई का डेफिनेशन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, अच्छा ये खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 तक ही था। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें दिया गया है फिल इन द ब्लैंक।
फिल इन द ब्लैंक में अगर हम लोग बात करें तो इसे थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, इस बुक में इस चीज़ का प्रॉब्लम है, चलो कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा इधर, सारी मेहनत बर्बाद, चलो कोई बात नहीं, सब हो जाएगा एडजस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है फिल इन द ब्लैंक में, फर्स्ट है हमारा सप्लाई इज डैश देन स्टॉक एट लोअर प्राइस। सप्लाई कैसा होगा जब सप्लाई इज डैश देन स्टॉक एट लोअर प्राइस। अच्छा, यानी कि सप्लाई क्या होगा हमारा, तो सप्लाई कम होगा किससे, स्टॉक से। जब भी हमारा लोअर प्राइस होगा तो हमारी सप्लाई क्या होगी, कम होगी, ठीक है, जितने भी हमारी स्टॉक है उससे कम पड़ जाएगी, क्योंकि प्राइस कम है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होगा, तो आप जितना इतना अधिक डिमांड होगा कि आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, शॉर्ट पड़ जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक है, जो भी आप स्टॉक रखे होंगे, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट द डैश रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी। तो अभी अभी तो हमने पढ़ा दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, तो डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर नॉर्मल गुड्स सप्लाई कर्व इज डैश स्लोपिंग। तो नॉर्मल गुड्स के लिए सप्लाई कर्व कैसी होती है, तो लेफ्ट टू राइट एंड अपवर्ड, कैसी होती है, तो अपवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग होती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई मीन्स लेस सप्लाई एट डैश प्राइस। यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि जो सप्लाई कर्व है उसी पर ही जो सप्लाई है वो मूव कर रही है, ठीक है, नया नहीं चेंज हो रहा है, यानी कि प्राइस में चेंजेस देखने को मिल रहा है ना, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई मीन्स लेस सप्लाई एट लोअर प्राइस, ठीक है। एक मिनट, ये गंदा हो गया क्या, चलो कोई बात नहीं, आप समझ जाओ, यहाँ पे मैंने लोअर लिखा है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई मीन्स द लेस सप्लाई एट लोअर, क्योंकि दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है ना, तो सप्लाई कम है मतलब जाहिर सी बात है कि प्राइस भी क्या होगी, कम होगी, इसलिए तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, डैश रेफर टू द क्वांटिटी विच इज़ अवेलेबल विद द सेलर फॉर सेल। यहाँ पर आपके क्या बोला गया है, डैश रेफर टू द क्वांटिटी विच अवेलेबल विथ द सेलर फॉर सेल। उससे हम क्या बोलेंगे, तो उससे हम बोलेंगे स्टॉक, है ना। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक वो अवेलेबिलिटी होती है जो कि एक सेलर के पास अवेलेबल होती है, किसके लिए, फॉर सेल के लिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ट्रू फॉल्स हमें दिया गया है। फर्स्ट है हमारा, सप्लाई एंड स्टॉक रेफर टू द सेम मीनिंग। नहीं, स्टॉक का अलग कॉन्सेप्ट है, सप्लाई का अलग कॉन्सेप्ट है। सप्लाई होता है कि जो आप रेडी है सेल करने के लिए, और स्टॉक का मतलब है कि आपके पास अवेलेबल है लेकिन आप उससे अभी सेल नहीं कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। नेक्स्ट है, सप्लाई कर्व फॉल डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नहीं, सप्लाई कर्व फॉल नहीं करता है वो, ठीक है, और डाउनवर्ड भी नहीं करता है, वो अपवर्ड करता है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, चेंज इन सप्लाई शिफ्ट द सप्लाई कर्व आइदर लेफ्ट और राइट। हाँ, अगर सप्लाई में चेंज हो रहा है तो सप्लाई लेफ्ट या राइट में शिफ्ट करेगी, ठीक है, लेकिन अगर चेंज इन सप्लाई शिफ्ट द सप्लाई कर्व आइदर लेफ्ट और राइट, हाँ, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सप्लाई इज रिलेटेड विद द सर्टन टाइम एंड प्राइस। ये स्टेटमेंट भी सही है, सप्लाई कैसे किससे रिलेट करती है, तो विद द सर्टेन टाइम एंड प्राइस। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, लॉ ऑफ सप्लाई एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। बिल्कुल ट्रू। क्वेश्चन नंबर मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें दिया गया है करेक्ट पेयर, ठीक है, देखते हैं पहला हमें जो दिया गया है सप्लाई एक्सटेंशन। सप्लाई एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, परफेक्ट इन इलास्टिक हाई प्राइस शिफ्टिंग इन द नो चेंज इन द सप्लाई कर्व। हाँ, सप्लाई एक्सटेंशन का मतलब होता है कि सप्लाई कर्व में बिल्कुल चेंज देखने को, सप्लाई में चेंज हो रहा है लेकिन सप्लाई कर्व चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके प्राइस के साथ अप डाउन हो रहा है ना। आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप जल्दी जल्दी से बना पा रहे होंगे। लेस सप्लाई, लेस सप्लाई का मतलब हो गया परफेक्ट इन इलास्टिक हाई प्राइस। लेस सप्लाई यानी कि सप्लाई कम होगी कब, जब प्राइस ज़्यादा होगा, ठीक है, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है ना, तो सप्लाई तब कम होगी जब प्राइस ज़्यादा होगा, तभी तो लोग खरीद नहीं रहे हैं। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट रन सप्लाई कर्व। वेरी शॉर्ट रन सप्लाई कर्व का मतलब है कि वेरी शॉर्ट रन, ठीक है, वेरी शॉर्ट रन सप्लाई कर्व यानी कि इतना कम टाइम है कि आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया परफेक्ट इन इलास्टिक सप्लाई।
ऑप्शन नंबर ए। 3 का हो गया बी। 2 का क्या था? 2 का था बी। 1 का था डी। क्या बचा? सी। देखते हैं, सप्लाई इंक्रीज मीन शिफ्टिंग इन सप्लाई कर। बिल्कुल। चलिए, होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।